हाय। तो अब तक हमने पढ़ लिया दैट अप टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। देखो, हर चीज़ का एक रीज़न होता है कुछ भी करने का। तो ऐसे ही पढ़ने का जो हमने पढ़ा है, जो हमने अब तक समझा है, उसको कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप लोग सोचोगे सर ये पढ़ा तो है डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट, ये सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका यूज क्या है? तो उसका यूज बेटा इस चीज में है दैट डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट और नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, these two concepts help us to estimate the domestic income or domestic product of the country या नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे कंट्री की जो डोमेस्टिक इनकम है वो निकालने में काम आता है या फिर नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट निकालने में काम आता है। ठीक है, एस्टिमेट करने में। अभी को समझ लेते हैं इसको क्या है। इट हेल्प्स अस व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प अस टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर लिख सकते हो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हो गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप पूछोगे ये क्या होता है, तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी, राइट। और तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट में? ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज बाई प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब बाई प्रोडक्शन यूनिट, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो गया, फर्म हो गया, कुछ भी, ठीक है, बैंक हो गया, कुछ भी, बाई द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड इन इकोनॉमिक, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन, डोमेस्टिक टेरिटरी याद करो क्या था? जोग्राफिकल बाउंड्रीज, एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस, कंसोल्स, शिपिंग वेसल्स अगर हमारे हैं, एयरक्राफ्ट अगर हमारे, तो वो सब क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है ना। अब क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, चाहे रेजिडेंट्स हो या नॉन रेजिडेंट्स हो, ये लोग मिल करके, चाहे नेशनल्स हो या नेशनल्स ना हो हमारे, राइट, मतलब हमारे इंडियंस हो या ना हो, लेकिन अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन? दोनों ही, रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, तो दैट मीन्स वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन नेशनल समझ लो, फॉरेन नेशनल, फॉरेन से आए हुए लोग हमारे यहाँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि किया कार्स हो गई, पेप्सी हो गई, टोयोटा कार्स हो गई, है ना। और कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल्स, मतलब हमारे ही लोग यहीं पर, लाइक टाटा कार्स, पार्ले जी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं? एक क्या है? बाहर से आया हुआ व्यक्ति, दूसरा क्या है? हमारे यहाँ का व्यक्ति, लेकिन जो कर रहे हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। दैट मीन्स भाई डोमेस्टिक इनकम के अंदर ये दोनों काउंट होंगे। तो डोमेस्टिक इनकम, अब इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, या फिर हम बोलेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। वो क्या होता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो आगे डिटेल में समझेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्मल रेजिडेंट की, ये किस चीज में हेल्प करते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट हेल्प्स टू एस्टिमेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। अब नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट जान लेते हैं। नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल है, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब कहने का कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, अगर वो यहाँ, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, तो इंक्लूड होगा। और अगर कोई हमारा ही रेजिडेंट बाहर जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। हमारा ही रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट विद इन और आउटसाइड दी डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो यहां हो चाहे या ना हो, चाहे वो यहाँ प्रोडक्शन यूनिट लगा के काम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई इंक्लूड हो ही रहा है। लेकिन अगर वो कहीं बाहर भी कर रहा है, प्रोडक्शन यूनिट लगा करके काम प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहा है, दैट मीन्स उसकी जो इनकम है वो हमारे में इंक्लूड होगी। लेट अस सी द एग्जांपल। एक एसबीआई की ब्रांच है, कहाँ है? नेपाल में, राइट। देयर इज अ ब्रांच ऑफ एसबीआई इन नेपाल। तो वो भाई प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, मतलब इनकम हो रही है, तो प्रॉफिट अर्न है। तो क्या वो प्रॉफिट हमारे नेशनल इनकम में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? देखो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट क्या है, मतलब हमारी एसबीआई की ब्रांच नॉर्मल रेजिडेंट है, कहाँ की? एसबीआई की ब्रांच नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ की है? हमारे यहाँ की है या नेपाल की है? नेपाल की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है ना, नेपाल की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है। लेकिन लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन हो क्या रहा है?
क्या हुआ, विद इन और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। आ तो ये नेपाल की डोमेस्टिक टेरिटरी में रही है, लेकिन है तो हमारे रेजिडेंट्स, तो नेशनल इनकम में हमारे रेजिडेंट की इनकम भाई जुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक में नहीं जुड़ेगी, क्योंकि एलपीआई की ब्रांच किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है, नेपाल की, ठीक है। इसी तरह से ब्रांच ऑफ यूएस बैंक, अमेरिका की एक बैंक है जो इंडिया में है, मतलब ब्रांच है, अमेरिका की एक बैंक की ब्रांच इंडिया में है और उसको वो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब अर्निंग हो रही है उसकी, तो वो चीज हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, भाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रांच है ये एक तरह से रेजिडेंट कहाँ की है, अमेरिका की है ना, अमेरिका की है, ठीक है। अमेरिका की रेजिडेंट है तो अमेरिका के रेजिडेंट का पैसा भाई अमेरिका जोड़े, अमेरिका की नेशनल इनकम में जुड़ेगी, हमारे नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगी, राइट। लेकिन हमारी डोमेस्टिक इनकम में वो जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ये प्रोडक्शन यूनिट लगा हुआ है, राइट। अभी आगे समझेंगे कि इसको एक्चुअली कहते क्या है, इन इनकम्स को, जो रेजिडेंट करते हैं या जो नॉन रेजिडेंट करते हैं, ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।